हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है यूनिवर्स प्लान फॉर योर लव लाइफ। यूनिवर्स की प्लान क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है मिरेकल्स का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है जॉय का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज करके आए हो या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ चूज करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है मिरेकल्स। मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपके लव लाइफ में ना यूनिवर्स की प्लान, बहुत सारे मिरेकल्स होंगे आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं होगा, एंड वहाँ पर ही मिरेकल होंगे। यूनिवर्स कुछ ऐसा कुछ कमाल दिखाएंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पर आप टोटली शॉक, यू आर शॉक्ड, ठीक है। एंड यस, यूनिवर्स आपके लव लाइफ में मिरेकल्स करने वाले हैं। ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की प्लान क्या है आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल आपकी लव डेस्टिनी में यूनिवर्स की प्लान क्या है। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की प्लान क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पर डेविल। ओके, डेविल एंड एक और कार्ड चाहिए मुझे, डेथ। ओके, यूनिवर्स का प्लान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट बहुत सारे पैटर्न के ऊपर यूनिवर्स की यहाँ पर प्लान है। यूनिवर्स की प्लान है कि आप लाइफ में सब कुछ पाओगे, पैसा भी पाओगे एंड लग्जरियस फैमिली होगा, एंड जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे एंड बहुत ही अच्छे दिल के इंसान होंगे, जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड यूनिवर्स यहाँ पर यूनिवर्स की प्लान है कि आप बहुत ही गिवर पर्सन होंगे उनके लिए, आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल उनके लिए दिख रहे हो, इमोशनली सेटिस्फेक्शन है एंड आपकी किस्मत पे आप कुछ ज़्यादा ही दे दोगे दूसरे को। आई थिंक आप ये नोटिस करते हो कि आपकी लव लाइफ में आपने जितने भी आपने एक्सपीरियंस किया या फिर आपके पास्ट जो भी थे, वहाँ पर आपने कुछ ज़्यादा ही दिया, आपने कुछ ज़्यादा ही किया, ठीक है। तो यूनिवर्स की प्लान यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना कुछ ज़्यादा ही करोगे एक टाइम पे, बट फिर क्या होगा ना, आप खुद को समझोगे कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो या फिर कहाँ पर आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो। एक तरफा प्यार मतलब बहुत ज़्यादा दे देना एंड उतना रिसीव ना करना। फिर क्या होगा, आप खुद को पहचानोगे उस टाइम के बाद, ठीक है। एंड पहचानने के बाद यहाँ पर डेथ आया है, ये कार्मिक फेज टोटली ओवर होगा आपकी लव लाइफ में। आप पास्ट लाइफ से बहुत सारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेके आओगे एंड आने के बाद आप ना कुछ ज़्यादा ही दोगे एंड फिर आप एक दिन खुद को समझ पाओगे एंड समझ पाने के बाद आप वो चैप्टर को क्लोज करोगे जहाँ पर भी आप चेजर एनर्जी में थे या फिर आपको ज़्यादा ही दे देते थे, वहाँ पर आप खुद को क्लोज करोगे एंड आपका एक बिगेस्ट कार्मिक चैप्टर क्लोज होगा। एंड फिर आप एक ऐसे पर्सन के साथ मिलोगे जिस पर्सन के साथ मिलने के बाद आप हर एक चीज़ में, आप यहाँ पर 10 नंबर बने हुए हैं, आप देख पा रहे हो, हर एक चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, भरपूरता का महसूस होगी। ऐसा एक इंसान जिसके पास कुछ कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है एंड जब आप उनके साथ मिल जाओगे फिर आप एकदम चार चांद लगा दोगे। आप दोनों ही यहाँ पर दिख रहा है, उनका करियर भी बहुत एस्टेब्लिश्ड होंगे, आप भी बहुत एस्टेब्लिश्ड होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। बट इस पर्सन के साथ जब आप मिलोगे पहले टाइम पे ना आप दोनों की कुछ कार्मिक बॉन्ड चलेगा, मतलब ये काइंड ऑफ आपकी कार्मिक सोलमेट दिख रहा है या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि पास्ट लाइफ से आए हैं। पास्ट लाइफ में आपके जो अल्टीमेट पार्टनर होंगे वो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ थे, एंड वो ही इंसान इस लाइफ टाइम में आपके पास आएंगे। एंड इस इंसान के साथ जब आप पहली मुलाकात में मिलोगे आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा एंड यहाँ पर डेविल विथ डेथ एक बिगेस्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लेके आप इनके साथ आए हो, ओके। एंड जब स्टार्टिंग में आप दोनों की बातचीत होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, आप दोनों को ट्रस्ट करने में, एंड आप टोटली डिफरेंट देखोगे आपके जो अदर हाफ है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसके साथ कैसे में पॉसिबल हो, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। एंड वो आपके अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर करेंगे या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मतलब आपके साथ बातचीत करेंगे जहाँ पर आपको बहुत ही दिक्कतें होगी या फिर आपको ऐसा फील होगा इंसान बहुत ही डेविलिश इंसान है या फिर इंसान मुझे कभी समझता नहीं है। तो इस टाइप के आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी स्टार्टिंग में दिख रहा है। एंड फिर क्या होगा, ये जो कार्मा फेज है ये टोटली एंड होगा। यहाँ पर डेथ कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है सन, डेथ
एंड न्यू बिगिनिंग। आई थिंक आपका 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जब 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं चार्ट में एंड आपके जो लोएस्ट प्लैनेट वो 8th हाउस में हो या फिर 12 हाउस में हो, फिर क्या हो जाते हैं ना, फिर डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस हो जाते हैं। मतलब एक आपके अल्टीमेट पार्टनर के साथ पहले सब कुछ एंड होगा एंड फिर उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग होगा, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आपके उनको छोड़ के जो आपकी अदर्स, अगर कोई ना कोई ऐसे कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर आपके पास ऐसे ही कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप हुआ, सिचुएशनशिप हुआ, वो लोग भी आएंगे एंड फिर जाके चला जाएंगे। बट आपके जो अल्टीमेट पार्टनर होंगे वो आएंगे एंड फिर आप दोनों में एक बिगेस्ट चैप्टर ओपन होगा एंड वो चैप्टर बहुत ही टॉक्सिक चैप्टर होगा एंड फिर वो चैप्टर एंड होगा। फिर उसी इंसान के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। बट इस बार जो न्यू बिगिनिंग होगी वो इम्प्रेस विद द सन, बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग होगी उनके साथ, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, बट कोई और पर्सन के साथ आपका बिगेस्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, इनके साथ ही आगे जाना है, या फिर यही मेरा सब कुछ है। फिर क्या होगा, एक दिन बाद आप समझ पाओगे एंड आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट एंड टॉक्सिक इतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टोटल कनेक्शन यहाँ पर एंड होगा एंड किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग होगा जो कि आपकी अल्टीमेट पार्टनर होंगे। ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। द सन से यहाँ पर देखो कितने सारे मेजर आर्काना, डेविल भी, डेथ भी एंड सन भी, बहुत ही मतलब इनके साथ आपकी आगे की जर्नी लिखा गया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, प्रॉस्परस है। लव लाइफ में आप भरपूरता का महसूस करोगे। यहाँ पर भी इम्प्रेस है, इम्प्रेस के पास कुछ भी चीज़ की कमी नहीं होता। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसा वाइज, मनी वाइज एंड रेपुटेशन सब कुछ आप पाओगे आपकी लव लाइफ में। उनको शादी करने के बाद आपका रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे सोसाइटी में एंड वो जब आपके साथ जुड़ेंगे उनका भी रिस्पेक्ट बढ़ेंगे। काइंड ऑफ आप दोनों के लिए परफेक्ट मैच हो एंड आप पिछले जन्म से आ रहे हैं, इस जन्म में भी आप दोनों के लिए एकदम परफेक्ट इंसान रहेंगे, ठीक है। एंड ये इंसान आपके लाइफ में आके आपका इनर चाइल्ड हील होगा एंड बहुत ज़्यादा बचपन से आपने जो भी ट्रॉमा या फिर दिक्कतें देखा वहाँ पर भी ये इंसान आपको हील करने में हेल्प करेंगे। एंड स्टार्ट से यहाँ पर भी आपका, मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ मिरेकल्स, कुछ ना कुछ बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन आपका होगा लव लाइफ में, जो कि टोटली वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल्ड हो जाएंगे। एंड जो भी एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन तभी फुलफिल होते हैं जब वो आपके साथ अलाइनमेंट में होते हैं। तो अगर कोई भी इंसान को आप चाहो एंड वो आपकी अलाइनमेंट में हो, मतलब आपकी किस्मत पे हो, वो इंसान को यूनिवर्स डेफिनेटली ग्रांट करेंगे एंड वो इंसान ही आपके मतलब स्पाउस बन जाएंगे। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, आपके बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है एंड सब कुछ भरपूरता पाओगे आपकी लव लाइफ में। आफ्टर मैरिज सब कुछ पाओगे, मतलब आपको जस्ट मैं क्या बोलूँ, प्रिविलेज लेडी, ठीक है, सब कुछ पाओगे आप इफ़ यू आर वुमेन। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर मेन, आपका जो करियर है, आपका मनी स्टेटस सब कुछ इम्प्रूव होगा। बट उसके पहले आपका एक बिगेस्ट कार्मिक चैप्टर जो कि बहुत टॉक्सिक है, पेनफुल है, उनको एंड करने के बाद ही न्यू बिगिनिंग होगा, आइदर इस पर्सन के साथ ही और आइदर किसी न्यू पर्सन के साथ ही जो कि आपकी अल्टीमेट पार्टनर है। एंड इफ़ यू आर मेन वॉचिंग दिस वीडियो, आपके यूनिवर्स के प्लान है आपको प्यार देना, ठीक है। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आप देख पा रहे हो, मतलब आप ऐसे एक इंसान के साथ शादी करोगे, मतलब आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा मादरली नेचर के होंगे, सॉफ्ट होंगे, इमोशनल होंगे एंड इमोशनल मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातों में रोना आ जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल पर्सन होंगे, दिल से काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे, बहुत जल्दी भी रूठ भी जाते हैं इंसान एंड एकदम गॉड गिफ्टेड प्यार यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स गिवर होते हैं। ये आपको इतना ही प्यार करेंगे, आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे यहाँ पर दिख रहा है। एंड वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब आपसे बहुत ज़्यादा उनका एज गैप हो सकता है या फिर बहुत ही छोटे दिखते हो, ये भी पॉसिबल है। एंड बहुत ही खूबसूरत इंसान होंगे, आपकी छोटे छोटे चीज़ में उनका नज़र होगा कि आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स विद द सन, बहुत ही मादरली नेचर की इंसान को ही आप शादी करोगे। प्यार वाइज आपका ऐसा कोई कॉम्प्लेन नहीं होगा कि मुझे प्यार नहीं करता है, उनका प्यार आप देख पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आपको पकड़ के रख रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ये करेंगे जहाँ पर आप सच में ऐसा फील कर पाओगे कि इंसान आपको कितना प्यार करते हैं एंड कितना ऑनेस्ट है, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, ओके। एंड इफ़ यू आर वुमेन वाचिंग दिस वीडियो, देन आप ना बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करोगे खुद के पार्टनर को, बट पहले भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे गिवर पर्सन, मतलब ओवर गिवर, ओवर डूइंग, ये सब आप करते थे। वो यहाँ पर डेथ होगा एंड फिर एक बैलेंस लव यहाँ पर आप महसूस करोगे एंड दोगे भी। चलिए देखते हैं और यूनिवर्स की और क्या प्लान है आपके लिए, और क्या प्लान है आपके लिए यूनिवर्स की। जजमेंट, यस, 7 ऑफ सोर्ड, यस। मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पर भी देखो
यहाँ पर आपके सामने एकदम देखो आप बैक टू बैक का 10 ऑफ सोर्ड, एक बिगेस्ट चैप्टर आपका, पेनफुल चैप्टर आपका एंडिंग होगा, जहाँ पर आप बोलोगे मैं कब पाऊंगी एक अच्छा इंसान, मुझे कब मिलेगा मेरा लाइफ पार्टनर। एंड ये चैप्टर बहुत लॉन्ग चैप्टर होगा एंड इसको आप एंड करोगे, फिर जाके न्यू बिगिनिंग होगा विथ ट्रू लव। आपकी किस्मत पे ट्रू लव लिखा गया है, बट उसको पाने में बहुत दिक्कत है, बहुत सारा टॉक्सिक पर्सन या फिर ये इंसान के साथ अगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं तो इनकी वजह से भी, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बहुत पेन या फिर बोलो बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पर दिख रहा है उनको पाने में। एंड जजमेंट 7 ऑफ सोर्ड, मैंने आपको बोला आपकी मांग है ये इंसान, इनके साथ आपका रीबर्थ होगा, डेथ एंड रीबर्थ। यहाँ पर एक बिगेस्ट लाइन मुझे बार बार सुनाई दे रहे हैं, कार्ड भी बोल रहे हैं यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ। पहले ख़त्म होगा सब कुछ, फिर उनके साथ ही स्टार्ट होगा। एंड कुछ लोगों के लिए पिछले चैप्टर सभी ख़त्म होगा एंड ख़त्म होने के बाद आप इस इंसान को एकदम शादी करोगे, न्यू पर्सन होगा ये आपके लिए, ठीक है। यस एंड आप ना माफ़ कर दोगे, मतलब 7 ऑफ सोर्ड, ये इंसान ना आपके जो अल्टीमेट पार्टनर या फिर आप पहले ना आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे या फिर आप भाग जाओगे। भाग जाना मतलब एक्सेप्ट ना कर पाना, नहीं ये नहीं पॉसिबल है, कैसे मैं करूँ, एक चैलेंजिंग आपको फील होगा। आपकी लव लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग फील होगा स्टार्टिंग में कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है या फिर मैं कैसे सब कुछ करूँ, कैसे हैंडल करूँ, इस टाइप के दिख रहा है। एंड जो भी पर्सन आ रहे हैं सब लोग आपको ऐसे टॉक्सिक, आपको ऐसा लग रहा है सभी इंसान टॉक्सिक है, ठीक है। एंड फिर वो चैप्टर को आप टोटली एंड करोगे, इसके पास ही देखो डेथ कार्ड आया है एंड फिर उनके साथ ही आपका न्यू बिगिनिंग होगा। ये ही यूनिवर्स का एकदम प्लान है, ठीक है, सिंपल प्लान है, बट ये सिंपल प्लान आपके लाइफ में तोड़ फोड़ है क्योंकि 8 हाउस बहुत प्रोमिनेंट है। डेथ कार्ड भी स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करते हैं, स्कॉर्पियो भी 8 हाउस है। एंड यहाँ पर भी डेविल कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सभी ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जहाँ पर पेनफुल लव स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत अपने लाइफ में आप स्ट्रगल करोगे, लव लाइफ में बहुत स्ट्रगल करोगे एंड फिर एकदम आपका न्यू बिगिनिंग होगा, मिराकिल होगा, ठीक है, अचानक से एकदम। एंड जब आप पाओगे इतने हैप्पीनेस एंड आफ्टर मैरिज आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर मैरिज जो हुआ हो गया, बट आफ्टर मैरिज बहुत ब्यूटीफुल है। एंड जब आप इतने सारे सब कुछ पा जाओगे तो लोग यहाँ पर आपको बोलेंगे कि इन्होंने तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया इनको, बट ऐसा नहीं होंगे। आप इतना मेहनत करोगे, सिर्फ ये आपको पता होगा एंड यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स जब आपको देंगे छप्पर फाड़ के देंगे। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आ रहे हैं, हो सकता है आपका वीनस रेट्रोगेट हो या फिर सैटर्न रेट्रोगेट हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन है यहाँ पर, ठीक है, मतलब आप ना मांगोगे कॉन्टीन्यूअसली, बट आप देखोगे कि आपके आसपास सबको मिल रहा है अच्छा पार्टनर, अच्छा लाइफस्टाइल, आप नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ मुक्के खा रहे हो, आप सिर्फ मतलब सब लोग ढकेल रहा है, इस टाइप के यहाँ पर एनर्जी है। फिर वो अल्टीमेट पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे आफ्टर कंप्लीट योर ऑल कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट विथ अदर्स, ठीक है, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। एंड फिर या सैटर्न देंगे आपको, लेट में देंगे। सैटर्न वैसे भी बहुत डिले करते हैं, तो आपको सब कुछ डिले करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रीबर्थ का प्रोसेसिंग भी यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर पहले आए आपके लाइफ में, ये उल्टा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, एंड एक्सेप्ट ना कर पाए या फिर उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे, इसी वजह से आपका कनेक्शन ना बने एंड बहुत ही टॉक्सिक फील हो, ऐसे बंदा सा फील हो कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस टाइप के। फिर क्या होगा ना, उनके लाइफ में भी कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड वो चैप्टर ख़त्म करेंगे एंड फिर आपके साथ की रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। फिर से सब कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड इस बार जब स्टार्ट होगा ना, बहुत बढ़िया स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया, ओके। ये ही यूनिवर्स का प्लान है एंड ये सब कुछ आप पाओगे। यहाँ पर बहुत सारा मेजर करना है, आपकी मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चाह रहे हो। एंड मैनिफेस्टेशन आपका तभी इम्प्रूव होगा, तभी आप पाओगे जब वो इंसान आपकी किस्मत पे होगा, इस टाइप के दिख रहा है। एंड अगर कुछ लोग, मैंने आपको बोला कि डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस, मतलब पहले इनके साथ आपका ख़त्म होगा चैप्टर एंड फिर इनके साथ ही ओपन होगा। जब आप दूसरे बार ओपन करोगे ना, यहाँ पर आप दोनों को माफ़ करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। आप उनका अगर कुछ गलती था वो भी आपको माफ़ कर रहे हैं आप, एंड मतलब आप उनको माफ़ कर रहे हो, वो आपको माफ़ कर रहे हैं, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला टोटल ख़त्म, आप और सेकंड चांस नहीं दोगे एंड किसी फिर जाके अल्टीमेट पार्टनर से मिलोगे। ओके, तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं अब यूनिवर्स की प्लान और क्या है यूनिवर्स की प्लान। बट आप समझ लेना, आपके किस्मत पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये फास्ट कार्ड है, भरपूरता है आपके किस्मत पे, ओके, भरपूरता। बट हो सकता है लव लाइफ में आपको कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स करना पड़े। जब आप खुद के अल्टीमेट पार्टनर से मिलोगे एंड उनको शादी करोगे, आप देखोगे आपको कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स करना पड़ रहा है, ओवर गिविंग नेचर, या फिर
सिचुएशन ही ऐसा बन रहा है कि आपको कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स करना पड़ता है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ऐसा फील हो सकता है क्योंकि पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से कुछ ना कुछ कर्मा है, इसीलिए आपको ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस लाइफ टाइम में। एंड आफ्टर मैरिज भी करना पड़ेगा, बट फिर भी बहुत पैसा एंड बहुत लग्जरी, नेम फेम पॉपुलैरिटी आप सब कुछ पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की और क्या प्लान है आपकी लव लाइफ में। यही यूनिवर्स का प्लान है। डिटर्मिनेशन, मैंने आपको बोला बहुत ही चैलेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में, इजीली आप कुछ नहीं पाओगे। तो डिटर्मिनेट होके आपको स्ट्रगल करना होगा, मतलब डिटर्मिनेट होके आपको फेस करना होगा चैलेंजेस को, तब जाके आपकी लव लाइफ सुधरेगा। एंड आप अगर बोलो ना नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं बात करना है, इस टाइप के जितना प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे उतना ही डिले होगा। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर भी आप फर्स्ट कहीं पर ना अपना बहुत ऐसा दिख रहा है कुछ कनेक्शन में बहुत टाइम तक अटक के रहोगे। तो आपको अटकना नहीं है कहीं पर भी। आपको वेट करने के लिए नहीं बोल रहा है यहाँ पर एक भी कार्ड। ज़्यादातर वेट मत कीजिए, अटक के मत रहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है। और देखते हैं बैलेंस। आपके यूनिवर्स की प्लान है आपको बैलेंस करना होगा। मैंने आपको बोला ना, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मेहनत, बैलेंस करना होगा इनके साथ। जितना आप दोनों मिलके बैलेंस करोगे उतना ही आपका लव लाइफ सुधरेंगे। आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर भी मून दिख पा रहे हो, मूड स्विंग बहुत होते हैं लव लाइफ में। इमोशनल होके अपने लाइफ में बहुत ऐसा कोई डिसीजन आप लोगे जो कि बाद में आपको ऐसा फील होगा कि मैंने क्यों लिया। ठीक है, तो इमोशनल होके आपको डिसीजन नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर प्रेयर। देखो मैंने आपको बोला ना, आपकी प्रेयर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आप क्या चाह रहे हो वो ही मैटर करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है तो आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, बट तभी मिलेगा अगर वो आपकी किस्मत पे हो तो। इस टाइप के दिख रहा है। एंड यूनिवर्स के साथ आपका एक अलग ही अलाइनमेंट है, अलग ही प्यार है उनके साथ आपकी। एंड अपना बहुत ईजिली यूनिवर्स की मैसेज जान पाओगे एंड उनको रियल लाइफ में कन्वर्ट कर पाओगे, उनको उनके मैसेज लेकर आप खुद को हेल्प कर पाओगे। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है क्योंकि आपके लव लाइफ इतना चैलेंजिंग है, तो यूनिवर्स की फुल सपोर्ट आपके ऊपर है। देखो भरपूरता, बहुत बहुत पैसा, कुछ भी चीज़ की आपकी कमी नहीं होगा, बट सब कुछ आप पाओगे खुद की मेहनत की वजह से। एंड ऑल्सो इनर फुलफिलमेंट। देखो लाइफ में कब इंसान बहुत हैप्पी रहते हैं, सिर्फ पैसा है नहीं, जब एक अच्छा प्यार है, जब एक लॉयल पार्टनर है, तब इंसान अंदर से हैप्पी रहते हैं। तो आपके पास दोनों होगा, एक लॉयल पार्टनर होगा एंड पैसा भी होगा, तब जाके आपका इनर फुलफिल्ड होगा। एंड पैसा आपको जो भी मिलेगा आपका आउटर एफर्ट की वजह से मिलेगा। जिस इंसान को शादी करोगे वो इंसान बहुत ही लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो उनका तो अलग ही लाइफ है, उनके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। भरपूरता पाओगे आप, एबंडेंस, भर भर के पैसा, भर भर के हैप्पीनेस, भर भर के सेटिस्फेक्शन, सब कुछ। सिर्फ मेहनत आपको ज़्यादा है। एंड बिफोर मैरिज बहुत ही ज़्यादा है, आफ्टर मैरिज भी है बट उतना नहीं। यहाँ पर आया है कॉन्फिडेंस। यस, बहुत बार ना आपके लव लाइफ में, वाओ, फ्रेंडशिप, बहुत बार ना आपके लव लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाएंगे। मतलब आप ना कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे आपके लाइफ में कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, खुद को हमेशा डाउट करोगे एंड कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। तो बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है। एंड ये आपके पार्टनर ना बहुत ही मोटिवेटिंग होंगे, आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेंगे। इस टाइप के दिख रहा है। फ्रेंडशिप होगा इनके साथ, आप देख पा रहे हो, एक फ्रेंड पा रहे हो आप, हस्बैंड या फिर वाइफ से भी ज़्यादा एक फ्रेंड पा रहे हो, सच्चे दोस्त पा रहे हो, ट्रू लव पा रहे हो। एंड मैंने आपको बोला, देखो, एंड यहाँ पर भी देखो, आप जस्ट देखो मैंने आपको क्या बोल रही थी, रीबर्थ का कार्ड आया है, एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग। एग्जैक्टली मैंने इसी बात की बोल रही थी। एंड ये सुन के ना कुछ लोग को ऐसा लग सकता है बहुत सिंपल है, बट नो, रीबर्थ, न्यू बिगिन, डेथ एंड रीबर्थ, ये जो प्रोसेस होते हैं इतना पेनफुल होते हैं एंड इतना स्ट्रगल होते हैं, जिसके साथ होते हैं उनको पता है। एंड यहाँ पर एक कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विद द अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। यूनिवर्स सबको हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पर भी कनेक्शन है, आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर लिखा गया है जो लॉयल होंगे आपके लिए, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से देखेंगे, पहला कार्ड है फैमिली इशू। आपके यूनिवर्स के प्लान है आपकी लव लाइफ में फैमिली इशू होगा। अब सबको हटा के, सबको भगा के आप खुद के अल्टीमेट पार्टनर के साथ मिलोगे, बट बहुत फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसा दिख रहा है। फैमिली नहीं मानेंगे,
इस टाइप के दिख रहा है। फिर आप दोनों मिलके मेहनत करोगे, फैमिली को मनाओगे एंड देन शादी होगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस, आपको फॉरगिव करना होगा, आपको पास्ट को भूलना ही होगा। आप अगर पास्ट को एकदम पकड़ के रखो कि नहीं जाना है, पास्ट को नहीं छोड़ना है, मूव ऑन नहीं कर पाओ, फिर बहुत दिक्कत होगी। आपको पास्ट को मूव ऑन, मतलब पास्ट से आपको मूव ऑन करना ही होगा, रिलीज़ करना ही होगा पास्ट को, उनको माफ़ करना ही होगा। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। माफ़ करोगे तभी जाके आपका अल्टीमेट पार्टनर के साथ मिलोगे। बहुत टॉक्सिक पर्सन आएंगे, उनको माफ़ करना होगा एंड फैमिली को भी माफ़ करना होगा। वर्थ वेटिंग फॉर, एग्जैक्टली। आप जब आप ना बहुत वेट करोगे, मैं आपको बोल रही थी ना, डिले मैरिज या फिर डिले प्रोक्रेस्टिनेशन। यहाँ पर देखो फाइनेंस करियर में आप एस्टेब्लिश रहने के बाद ही आपका शादी होगा। यहाँ पर भी है वर्थ वेटिंग फॉर, बहुत वेट करोगे आप, बहुत दिनों से मांगोगे, नहीं होगा, बट आपको बोला जा रहा है आप जितना भी वेट कर रहे हो आपका वेट वेस्ट नहीं जा रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा, डिवाइन टाइमिंग पे ही वो आपके लाइफ में आएंगे इस टाइप के। बट आपको माफ़ करना होगा पिछले पर्सन को, मतलब आपके टॉक्सिक एक्स को या फिर ऐसा कोई पर्सन को जिनको आप सोच रहे थे कि ये ही आपके अल्टीमेट पार्टनर है, बट वो नहीं होंगे। बहुत सारा आपका टेस्ट होंगे एंड देन जाके आप उनको मिलोगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला कि आप जितने सारे कार्मिक इंसान होंगे उनके बीच में से किसी एक के साथ रिबर्थ होगा, उस टाइप के दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। चलिए यहाँ से मैसेज देखते हैं। सरेंडर, हाउ स्वीट। नेक्स्ट, यस, ओके, तो पहला मैसेज है सरेंडर का कार्ड। आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, लेट गो, यस, किसी को पकड़ के मत रखो एंड लटके मत रहो कोई भी कनेक्शन में। आप ना ऐसे कनेक्शन के लिए बने नहीं हो, यूनिवर्स की प्लान है आपके यूं ख़त्म एंड यूं न्यू बिगिनिंग, इस टाइप के दिख रहा है कि अगर आज ख़त्म हो जाए तो काल ही न्यू बिगिनिंग होगा। आप किसी के लिए वेट नहीं करोगे, किसी के लिए आपका ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर वेट करना पड़ रहा है सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, अगर वो आपके लिए है तो आ जाएंगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड पास्ट को सरेंडर करना होगा, पास्ट को लेट गो करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू, कोई न्यू को आने के लिए ओल्ड को जाना होगा। नेक्स्ट कार्ड देखो, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट बी वुड इट बी, द आंसर डुएल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल। तो आपको जो बोला जा रहा है कि आपके मन में जो क्वेश्चन है वो आपके दिल में ही है, आपके दिमाग में नहीं। आप ना बहुत बार डिले कर देते हो या फिर आपको समझ में नहीं आता है जब आप दिमाग से डिसीजन लेते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ दिल से लो, दिल एंड दिमाग को बैलेंस करके आपको एक डिसीजन लेना होगा लाइफ में, तब जाके आपका डिसीजन सही होगा। ज़्यादा इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ही बैलेंस्ड आपको रहना है, फिर जाके आप लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है, अपने लाइफ में आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे बहुत जल्दबाजी में, इमोशनल होके, जो कि आपको बहुत तकलीफ होगा बाद में जाके। तो ये आपकी ओवरऑल यूनिवर्स की प्लान है आपकी लव लाइफ को लेकर। स्ट्रगल है बट आखिर में जीत आपका है, इस टाइप के दिख रहा है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है जॉय। जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, एन्जॉय एवरी मोमेंट। आपकी यूनिवर्स की प्लान ऐसा दिख रहा है, आपको खुशियाँ देना, आपको हैप्पीनेस देना, आपको जॉय देना आपकी लव लाइफ में। यूनिवर्स की ये प्लान ही है आपके ऊपर। चलिए देखते हैं क्या हो रहे हैं। बहुत बढ़िया प्लान, तो बहुत बढ़िया है। एंड आप ना, यूनिवर्स की प्लान है कि आप सेल्फ लव बहुत करोगे आपकी लव लाइफ में, आप खुद को टेक केयर, खुद को नर्चर बहुत करोगे। लव लाइफ आपका कितना भी चैलेंजिंग हो, आप दिख रहे हो खुद में ही मस्त, आप ना खुद में ही मस्त मौला पर्सन हो जाओगे एक टाइम के बाद। चलिए देखते हैं, कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की प्लान क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर। यूनिवर्स की प्लान क्या है फॉर पाइल 2। पहला कार्ड है हैंगमैन, सेकंड कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड कार्ड है हाई प्रिस्टेस। ओके, यूनिवर्स की प्लान ये है, पहले तो आप एक ऐसा इंसान हो जो इंसान खुद ही सब कुछ जानते हैं। तो आप ना खुद के लव लाइफ में जो भी आपके साथ होगा, आप सब कुछ जान ही जाओगे पहले से, आपको सब कुछ पता होगा। हैंग्ड मैन भी मेजर अरकाना, हाई प्रिस्टेस भी मेजर अरकाना। स्पिरिचुअल
एनलाइटमेंट काइंड ऑफ इंक्लूड है आपके लव लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है। आप जितना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उठोगे उतना आपका लव लाइफ भी इंक्रीज होगा, इस टाइप के दिख रहा है। उतना आपके मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेंगे एंड आपके लव लाइफ में कौन सही पर्सन है कौन गलत पर्सन है आप ना ऐसे ही देख के समझ जाओगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपके लव लाइफ आसपास जो पर्सन होंगे, मतलब आसपास जैसे आप कनेक्शन देखते हो वैसा नहीं होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत ही हटके होंगे एंड एक ऐसा एक लव लाइफ होगा जहाँ पर आप ना बहुत टाइम तक आप देखोगे कि आप ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, इस टाइप के दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में यूनिवर्स का प्लान है कि आप बहुत टाइम तक ऐसे कोई कनेक्शन में या फिर ऐसे कोई पर्सन में अटक के रहोगे एंड आप ना एक टाइम बाद ऐसा फील करोगे कि आप सेक्रीफाइस, मतलब आपको सेक्रीफाइस करना होगा आपकी लव लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई पर्सन को पसंद करते हो एंड वो पर्सन आपकी किस्मत में नहीं है, तो वो पर्सन को आपको सेक्रीफाइस करना होगा, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग आ रहे हैं कि आप बहुत लव लाइफ में सेक्रीफाइस करोगे, इस टाइप के यहाँ पर है। या फिर सिचुएशन ही ऐसा बढ़ गया कि आपको छोड़ना पड़ा, आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है। कोई पसंदीदा इंसान को ऐसा सिचुएशन बन गया जहाँ पर आपके और कोई चांस नहीं है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में ना आप खुद के अल्टीमेट पार्टनर के साथ मिलने के बाद आप ना लटक के रहोगे, बहुत दिन तक स्टक रहोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही आपके लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है। आप बहुत जल्दी जल्दी अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हो, बहुत ही जल्दी। एंड बहुत वेटिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही वेट करोगे, बहुत ही वेट। आपकी लव लाइफ में आई थिंक आपका भी ऐसा पाइल वन की तरह ही दिख रहा है कि बहुत वेट करने के बाद ही आपको मिलेगा, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप ना देखोगे आपकी लव लाइफ में बहुत ही सडन अट्रैक्शन आपकी होती है, मतलब लव एट फर्स्ट साइट नहीं, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है कि देखने के बाद ही अट्रैक्शन हो जाना आपके लव लाइफ में है। आप सब कुछ खुद ही लीड करोगे, आप खुद ही जाओगे, खुद ही अप्रोच करोगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप जाके प्रपोज करो, नो, मतलब यू आर लीडर ऑफ योर लव लाइफ। आप जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होगा। एंड आपकी लव लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, बट सब कुछ होगा काइंड ऑफ आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर देंगे। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, आपको सब कुछ पहले से सब कुछ पता होगा, यूनिवर्स सबको गाइड करेंगे। एंड जिसे आप शादी करोगे या फिर आपके अल्टीमेट पार्टनर, आप बहुत दिन तक उनके साथ साइलेंस में यहाँ पर दिख रहे हो, इंसान एकदम ही ऑपोजिट होगा आपसे। एंड साइलेंट लव स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है, बहुत बहुत ही साइलेंट, जहाँ पर आप ना लटक के हुए हो, अट्रैक्शन बहुत है, आप लीड भी करना चाहते हो, बट सिचुएशन ऐसा बन गया कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, साइलेंट हो गया है प्यार, कि मन में बहुत फीलिंग्स है बट बोला नहीं जा रहे हैं, इस टाइप के दिख रहा है। मूड स्विंग भी यहाँ पर दिख रहा है, यूनिवर्स की प्लान है, मूड स्विंग भी आपकी बहुत ज़्यादा होगा। आपकी लव लाइफ में कॉन्फ्यूज़न होगा, 2 पर्सन में या फिर 3 पर्सन में, इस टाइप के कॉन्फ्यूज़न, ये या फिर ये या फिर कोई और, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंड ये कॉन्फ्यूज़न आपका ओवरऑल जब तक आपकी अल्टीमेट पार्टनर ना मिले तब तक आपकी कॉन्फ्यूज़न चलता रहेंगे। एंड सडन अट्रैक्शन होगा, सडन प्यार होगा, वो प्यार फिर बिखर जाएंगे। एंड फिर सडन अट्रैक्शन होगा या फिर प्यार हुआ ही नहीं, उसके पहले ही बिखर गया, या फिर आपने ही सेक्रीफाइस कर दिया, इस टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। चलिए देखते हैं और। माय गॉड, आपके लिए देखो कार्ड कैसे उछल रहा है, ये सब सोट 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बोल रही थी ना सेक्रीफाइस, यस, आप लव लाइफ में सेक्रीफाइस करोगे, पहले आप सेक्रीफाइस करोगे किसी को, या फिर उनके पहले बहुत सारे को, या फिर 1-2 पर्सन को जिसको आप चाहते थे, हुआ नहीं, या फिर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं ऐसा भी, या फिर नहीं चल रहे हैं एंड आपने सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन, यस, आप किसी से मूव ऑन करोगे एंड मूव ऑन करने के बाद ही आपका अल्टीमेट पार्टनर मिलेगा। एंड फिर जब आप खुद के अल्टीमेट पार्टनर के साथ मीट करोगे, उनके साथ ना स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होगा, उनके साथ बातचीत करना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट आप देखोगे सिचुएशन स्टक हो गया, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रहा है एंड आप कहीं ना कहीं बीच में अटक जाओगे। एंड आप बोलना बहुत कुछ चाहोगे बट बोल नहीं पाओगे। एंड एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ, वो किसी कोई और उसको लेके जाए, मुझे नहीं चाहिए, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बट अल्टीमेटली आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे, आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शन होगा, आपके पास भी ऑप्शन होगा, सभी ऑप्शन को हटा के एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों ही दोनों को चूज़ करोगे, इस टाइप के दिख रहा है। एंड फिर आप दोनों में बातचीत होगा, ये सब सोट क्लैरिटी आएंगे। इतने दिनों तक ये जो साइलेंट लव स्टोरी यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर मन में बहुत सारा बात है, बोल नहीं पा रहे हैं, फाइनली आप उनके साथ बात करोगे या फिर वो आपके साथ बात करेंगे।
दोनों ही एस का कार्ड है। आई थिंक आप ही लीड करोगे, आप ही बात करोगे, एंड फिर इनके साथ आपका हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, इनके साथ आपकी बात होगा, एंड फिर वो ही इंसान आपको चूज़ करेंगे। पहले आप लटक के रहोगे एंड फिर वो ही इंसान आपको चूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। और ट्रिकड़ी भी होगा। ट्रिकड़ी मतलब जो आपके अल्टीमेट पार्टनर होगा, ट्रिगर करेंगे वो आपको। देखो टावर, यस, टावर के बाद यस डेविल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, देखो आप यहाँ पर ना आप ना एक टाइम के बाद कोई थर्ड पार्टी में, मतलब आपके लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है आप थर्ड पार्टी में बहुत फंसोगे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन है, आप वहाँ पर ना फंस जाओगे बहुत टाइम तक, एंड फिर आपको ऐसा फील होगा कि ये सभी कनेक्शन आपको टॉक्सिक फील होगा। ओके, एंड इतना ही टॉक्सिक आपको फील होगा कि इस कनेक्शन सभी को आप ब्रेक कर दोगे। यहाँ पर टावर मूवमेंट दिख रहा है, उनके साथ ख़त्म दिख रहा है, एंड डेथ कार्ड नहीं आया है तो टावर होगा, मतलब ब्रेक हो जाएंगे पहले, मतलब आप सेक्रीफाइस कर दोगे या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा फील होगा और नहीं हो सकता, आप उनको कट आउट कर दोगे लाइफ से। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड, आप उनको लाइफ से भगा दोगे क्योंकि आपको ये डेविलिश कनेक्शन फील होगा, आपको ऐसा फील होगा ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब आप ऐसा देखोगे कि जब भी आप कोई पर्सन को चाहते हो वो इंसान के लाइफ में या फिर कोई और होते हैं या फिर उनके पास ऑप्शन होते हैं या फिर आपके साथ कनेक्शन बन नहीं पाता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से, एंड ये आप ना बहुत टाइम तक झेलोगे, एंड झेलने के बाद आप उनको कट आउट कर दोगे लाइफ से, यहाँ पर दिख रहा है। एंड कट आउट करने के बाद आइदर इस पर्सन के साथ ही आपका एकदम स्टार्ट होगा और आइदर आप किसी न्यू पर्सन में बढ़ जाओगे जो कि आपकी अल्टीमेट पार्टनर है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में टावर मूवमेंट है, शॉकिंग मूवमेंट है, डेविल भी है, हार्ट ब्रोक भी है, बट जस्टिस आपके साथ सॉल्व होगा। आप बहुत एक अच्छा पर्सन ही आपकी लाइफ में पाओगे, यही यूनिवर्स का प्लान है। बट उसके पहले आपकी लाइफ में तोड़ फोड़ होगा, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपका लेसन भी है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है, आपको सिखाएंगे कहाँ पर बैलेंस करना है, कहाँ पर खुद के बाउंड्री को पुट करना है, किसको बाउंड्री के अंदर लेना है एंड किसको बाउंड्री से बाहर कर देना है। ये आपका एक बिगेस्ट लेसन होगा आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आप सभी टॉक्सिक पर्सन को, जो भी कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी कनेक्शन या फिर कुछ भी कनेक्शन जो कि टॉक्सिक, आप सबको लाइफ से हटा दोगे। बाउंड्री से आपके खुद के एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होगा लव लाइफ में, एंड खुद के मेंटल हैप्पीनेस के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए आप खुद वो जो बाउंड्री है उसके बाहर कर दोगे आप सभी को। बट अल्टीमेटली क्या होगा कि आइदर जिसको बाहर कर दोगे वो ही आपको चूज़ करेंगे या फिर आप उनको चूज़ करोगे खुद के गलती के बाद या फिर थर्ड पार्टी निकलने के बाद, और आइदर आप कट आउट कर दोगे एंड टोटली खुद के अल्टीमेट पार्टनर के साथ मिल जाओगे, जिनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, जिनके साथ आपका करियर फाइनेंस भी बोलो, एक परफेक्ट वाइफ बनोगे आप उनके लिए, इस टाइप के दिख रहा है। बट उसके पहले शॉकिंग मोमेंट यहाँ पर होगा। आपको जो चाहिए, पहले ना आप ना डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे कि आपके मन में क्या हुए, बट यूनिवर्स की प्लान है आपकी लाइफ में आपको इतना ट्रिगर करेंगे इंसान या फिर इतना टॉक्सिक इंसान से आप मिलोगे, बहुत कुछ सीखोगे, आपका स्पीच बहुत पावरफुल हो जाएंगे। एक टाइम के बाद आप एकदम स्ट्रेट बोलोगे कि आपको क्या चाहिए एंड क्या नहीं चाहिए, इस टाइप की इतना क्लियर एंड सॉर्टेड माइंड आपका हो जाएंगे। इसलिए मुझे पहले से ही लग रहा था आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड बाउंड्री कैसे रखना चाहते हैं, एंड खुद के दिमाग कैसे सॉर्टेड एकदम, मतलब किसको चाहिए एंड किसको ना चाहिए। आप हर एक डेविलिश पर्सन को काट आउट करोगे खुद के लव लाइफ में एंड खुद के हाथों से करोगे, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंटरटेन नहीं करोगे कोई भी बुरे इंसान को। एक टाइम के बाद ना लोग सीरियसली आपके ऊपर डरेंगे, मतलब जो भी टॉक्सिक पर्सन है, कि इनके साथ कोई पंगा नहीं लेना है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। ये आप इतना ही पावरफुल हो जाओगे एंड फिर जाके आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा वाइज आप खुद का कुछ बिजनेस हो, आई थिंक हो सकता है बिजनेस या फिर खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब या फिर कुछ भी आपका खुद का कुछ हो सकता है, खुद ही कमाओगे एंड आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा फाइट आर्गूमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपकी लव लाइफ में ना, शादी के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है उनके साथ आपका, एंड आप जिसे शादी करोगे ना वो इंसान ना बहुत ही हाईली फिजिकल एनर्जी लीड करेंगे, तो इसी वजह से बार बार आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर टावर मूवमेंट भी दिख रहा है, आफ्टर मैरिज भी इनके साथ आपका फाइट आर्गूमेंट हो सकता है, फिजिकल
एनर्जी की वजह से, मतलब उनके लव लैंग्वेज बहुत ही फिजिकल टच है एंड जो कि आपको पसंद उतना नहीं होगा, आपको लिमिट पसंद है एंड आपके जो स्पाउस होंगे वो लिमिटलेस है। तो एक टाइम बाद आपको गुस्सा आएंगे कि प्यार मतलब इमोशनल चीज़ें होते हैं, आपके लिए सिर्फ फिजिकल टच। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको गुस्सा आएंगे, ठीक है। अदरवाइज एंड इसी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है एंड थर्ड पार्टी की वजह से। अदरवाइज जिनको आप शादी करोगे बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ होगा, क्योंकि जस्टिस आया है, जस्टिस आप ज़रूर पाओगे, स्केल एकदम बैलेंस होगा। एंड सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जिसको आप बाउंड्री से निकालोगे पहले, मतलब सेक्रीफाइस करोगे जिसको आप, कि नहीं इनके साथ नहीं हो सकता, लटक रहा हूँ मैं, उसके साथ ही होगा, थर्ड पार्टी उठ जाएंगे, या फिर कोई और पर्सन के साथ होगा, ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू। क्योंकि जस्टिस सर्व हुआ है, बैलेंस्ड है यहाँ पर। अगर आपका प्यार सच्चा हो या फिर उनका प्यार सच्चा हो, कोई भी यहाँ पर मनी या फिर पैसों की लालच ये सब नहीं है, फिर जस्टिस सर्व होगा। जिसके लिए आप सेक्रीफाइस करोगे उसको ही आप पा जाओगे। यूनिवर्स आपको एकदम हाथों में दे देंगे कि जिनको तूने छोड़ा उनको ही मैंने तुझे दे दिया, ठीक है, इस टाइप के। बट अगर कोई लालच या फिर कोई और इंटेंशन से आप दोनों को मांगो, फिर वो निकल जाएंगे, आप खुद ही भगा दोगे एंड कोई न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू पर्सन आएंगे जिनके साथ आपका मैरिड लाइफ अच्छा होगा। सिर्फ बहुत ही हाईली फिजिकल एनर्जी लीड करते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। यूनिवर्स की प्लान और क्या है। स्ट्रेंथ नीडेड है, पेशेंस। मैंने आपको बोला सैटर्न की एनर्जी भी आ रही है, डिले मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, बहुत टाइम तक स्ट्रगल करने के बाद ही आपका मैरिज होगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस, अनलीज इट। बहुत स्ट्रेंथ फील होगा ऐसे कनेक्शन को हैंडल करने में। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड देखकर भी लग रहा है ये इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रेंथफुल है। आपको निखारेंगे इतना, मतलब आपकी लव लाइफ में इतना आपको चैलेंजेस या फिर बोलो इतना कुछ सिखाएंगे आपकी लव लाइफ कि आप एकदम निखर के बाहर आओगे। एंड बहुत ही स्ट्रेंथफुल यहाँ पर दिख रहा है, मतलब पंगा नहीं ले पाएंगे कोई भी, इस टाइप के। एंड बहुत स्ट्रेंथ नीडेड है। सेकेंड कार्ड ब्लेसिंग्स, यस, यहाँ पर भी जॉय का कार्ड आपकी मेन कार्ड है। यस, आपको ब्लेसिंग्स दे दिया जाएंगे। मैंने आपको बोला जिसको आप सेक्रीफाइस कर दोगे, जिससे आप मूव ऑन कर जाओगे, वो उसी इंसान को एकदम हाथों से, मैंने आपको कुछ टाइम पहले दिखा, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, दे देंगे यूनिवर्स। या फिर ऐसा एक पर्सन को भेज देंगे जो कि लॉयल होंगे, एकदम ब्लेसिंग्स होगा उनके आपके लिए वो। एंड तब आप बोलोगे पास्ट में जो हुआ हुआ, अभी मुझे नहीं देखना है, एंड जो आया है मैं उनके लिए उनके साथ ही सेटिस्फाई हूँ, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ आपकी ब्लेसिंग्स है, मैरिज आपकी ब्लेसिंग्स है, बट टॉक्सिक पर्सन के साथ नहीं, आपकी मैरिज ब्लेसिंग्स है, मैरिज लाइफ। हैप्पीनेस, देखो मैंने मैरिज लाइफ बोला एंड यहाँ पर आप ब्यूटीफुल सा फैमिली देख पा रहे हो, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेसिंग्स है, पाइल 2, ठीक है, एकदम, मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, बहुत ही सेटिस्फेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, कैंडल लाइट डिनर दिख रहा है, सब लोग मिलके हैप्पी है, फुलफिल्ड हार्ट, मतलब आपके पार्टनर लॉयल होंगे तभी जाके आप हैप्पी हो, नहीं तो हैप्पी नहीं रहते। बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड होगा, आपके चिल्ड्रन भी बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्स की प्लान है यस ब्रेवरी, एंड द लास्ट कार्ड है ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को बहुत ग्रैटिट्यूड दोगे। एंड मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ नीडेड है, ब्रेवरी नीडेड है, ठीक है, यस, ब्रेव होना है आपको। एंड खुद को ट्रस्ट करना है, किसी दूसरे के बातों में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है, ट्रस्ट करना है, डिस्कवरी, फॉलो योर पैशन। आपके फ्यूचर स्पाउस या फिर बोलो अल्टीमेट पार्टनर, बहुत एट्रैक्शन आप फील करोगे इनिशियल स्टेज में, आप उस एट्रैक्शन को ही फॉलो करोगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। यस, फॉलो योर पैशन। आपके लाइफ में आपके गोल सेट करने में आपके स्पाउस आपको बहुत हेल्प करेंगे। ब्रेवरी, आपको ब्रेवरी से डील करना होगा लव लाइफ में। यूनिवर्स आपको ब्रेवरी सिखाएंगे कि कैसे डील करते हैं, कैसे एकदम माइंड को सॉर्टेड रखते हैं, एंड बाउंड्री सिखाएंगे आपको कि कहाँ पर आपको बाउंड्री पुट करना है एंड कहाँ पर बाउंड्री को उठाना है। फियरलेस बना देंगे आपको। अगर आपको डर लगता था बात करने में या फिर हेजिटेशन होता था, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे आपके। यहाँ से देखेंगे और क्या प्लान है। देखो द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी रेड एनर्जी है, फायरी पर्सन होंगे आपके स्पाउस, एंड फायरी, उनके साथ आपका केमिस्ट्री फायरी होगा, जस्ट फायरी, एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस। मैं आपको बोल रही थी ना, एक्सप्रेस में प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, तो आप बहुत हद तक एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, साइलेंट लव स्टोरी हो जाएंगे, फिर जाके आप उनको ही एक्सप्रेस करोगे, एंड एक्सप्रेस करने के बाद आपका बात आगे बढ़ेंगे।
ट्रस्ट। इस कनेक्शन में स्ट्रेंथ एंड ट्रस्ट नीडेड है। यूनिवर्स का प्लान है आपको ट्रस्ट सिखाना, सरेंडर करना, सेक्रीफाइस करना। ट्रू लव क्या होते हैं? ट्रू लव होते हैं सेक्रीफाइस। तो आप सेक्रीफाइस करोगे एंड फिर उनको ही पाओगे या फिर किसी और को। एंड आपको ट्रस्ट सिखाएंगे, आपको फियरलेस बना देंगे, एक्सप्रेसिंग सिखाएंगे। तो ये आपको सिखाएंगे यूनिवर्स, यही उनका प्लान है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे 2 मैसेज आपके लिए। ओके, पहला है ये एंड नेक्स्ट है ये। ओके, पहला कार्ड आप देख पा रहे हो हीलिंग। ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हील होगा। मैं आपको बोल रही थी फिजिकल एनर्जी लीड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग कनेक्शन होगा। आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा, आपकी ट्रॉमा वुंड जो भी पास्ट वुंड था वो भी हील होंगे एंड बहुत प्यार होगा आप दोनों में। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो, इमोशंस आने नेचुरली। आपको बोला जा रहा है इमोशनल होकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, एकदम दिमाग को एंड दिल को मिला के डिसीजन लेना है एंड ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ज़्यादा अगर इमोशनल हो जाओ फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। कोई ऐसे इंसान को आप मतलब ट्रस्ट कर लोगे या फिर ऐसे इंसान के पास आप चला जाओगे जो कि आपके लिए नहीं है। तो इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो आपका इंट्यूशन ख़राब होगा। आप जो भी करोगे ना खुद के इंट्यूशन के दम से करोगे। आपका इंट्यूशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो इंट्यूशन बहुत ख़राब हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा रोना धोना ऐसा चले तो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना होगा। इमोशन में बह के आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्लियरली देखना है, क्लैरिटी से देखना है। सब कुछ आपके दिमाग में है बट रियलिटी में कुछ नहीं है। आपको रियलिटी में देखना होगा, रियलिटी में क्या चल रहे हैं वो ही असली है, ठीक है। एंड दिमाग में जो हो रहे हैं उनको होने दो, बट रियलिटी में देखो रियलिटी क्या है। तो ये आपकी यूनिवर्स की प्लान है एंड गाइडेंस है। यूनिवर्स आपके साथ है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। यस, इसीलिए यहाँ पर है कीप द फेथ, यू टू हैव फेथ। यस, फेथ नीडेड है यहाँ पर। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।